लला लला, अरे क्या बात है रे, आज तो लल्ला बड़ा खुश लग रहा है। मम्मी जी लाइए मुन्ना को मुझे दे दीजिए, आप जाकर 2 कप चाय बना दीजिए। हाँ बहू बना देती हूँ। आ जाओ मुन्ना, मम्मी के पास आ जाओ। क्या हुआ बाबू, गुस्सा है क्या मम्मी से? गुस्सा है मम्मी से बाबू? अरे एकता, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, शक्कर खत्म होने वाली है, शक्कर बुलवा देना। क्या इतनी जल्दी शक्कर खत्म कर दी आपने? अभी तो 1 महीने पूरे भी नहीं हुए मम्मी जी, और इतनी जल्दी शक्कर खत्म होने वाली है? आप तो मैं तेल घी शक्कर सब खिला खिला के मार ही डालिए। रौनक जी जरा इधर आइए तो। क्या बात है एकता, क्यों बुलाया मुझे? और तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? आपकी माँ के हाथों से सामान कितना जल्दी खत्म होता है। कभी महीने के पहले ही घी खत्म हो जाता है, कभी महीने की शुरुआत में ही शक्कर खत्म हो जाती है। पता नहीं इतनी जल्दी मम्मी जी सामान कैसे खत्म कर लेती हैं। और घर में गिने चुने सिर्फ 3 लोग हैं, और मुन्ना तो कुछ खाता भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ भी खा लेता है वो। क्यों मम्मी, एक तो सही कह रही है। पता नहीं मम्मी जी ने इतनी बड़ी घर गृहस्थी कैसे बनाई होगी, इनको तो राशन उपयोग करने का ढंग ही नहीं आता। एक मेरी माँ को देखिए जाके रौनक जी, पूरा रसोई उनके हाथ में ही है। मजाल है 1 महीने से पहले राशन खत्म हो जाए। 30 दिन की जगह मेरी मम्मी 40 दिन चला लेती है राशन, और तुम्हारी मम्मी से 20 दिन भी चलाया नहीं जाता। मम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हम लोगों के खाने में घी शक्कर तेल ये सब कम ही डाला करिए। जिस तरह से राशन खत्म हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि आप और दुगना डालती होगी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है मम्मी? नहीं बेटा, तुम मुझे टोकते नहीं अगर मैं इतना ज्यादा डालती तो। फिर राशन खत्म कैसे हो रहा है माँ? जो रसोई चलाता है उसी को पता है कि राशन कैसे खत्म हो रहा है। बहू तो रसोई में घुसती भी नहीं है, तो उसको कैसे पता कि राशन कैसे खत्म हो रहा है। अच्छा माँ जी, अब आप मुझे सिखाएंगी कि राशन कैसे खत्म हो रहा है और कैसे नहीं? मेरा मतलब वो नहीं था बहू, जो रसोई संभालता है सिर्फ उसी को पता रहता है कि राशन कैसे खत्म होता है। मम्मी जी कहीं आपको कहने का मतलब ये तो नहीं कि मैं आके रसोई संभालूं? अरे नहीं बहू। चलो मुन्ना, तुमको मैं कुछ खिला देती हूँ। क्यों रोज रोज डांट खाने वाला काम करती हो मम्मी? मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको रोज रोज डांटना। अरे एक तो आपको कितना समझाती है, आपको क्यों समझ में नहीं आती है चीजें? लेकिन बेटा। रहने दो मम्मी, अब एक के बाद एक सफाई तैयार ही रखती हैं। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बेटे बहू खुश रहें। जब ये जीवित थे तो मुझसे कितनी तरह तरह के पकवान बनवाया करते थे, और मैं भी बड़े चाव से बनाती थी। पर अब तो मैंने इन बच्चों के चक्कर में पकवान भी खाना छोड़ दिया, पूरी तक भी नहीं बनाती मैं। फिर भी इन लोगों को मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। इतने सारे पकवान बनवाया करते थे मुझसे, समोसे, रसमलाई, डोसा, इडली सांभर, और ये सब चीजें वो बड़े चाव से खाते थे, और अकेले नहीं खाया करते थे, मुझे भी जिद करके खिलवाया करते थे। और जब मैं उनसे कहती थी अब मेरे पीछे क्यों इतना जिद करते हो, वो कहते थे क्या पता बाद में तुम्हें बहू बेटा ये सब खाने का मौका दे या ना दे, और सही कहते थे वो। अब ये सब खाना तो सपने में भी नहीं है। इस तरह बेचारी कौशल्या जी अपने पति को याद करके खूब रोती। लेकिन अफसोस, बेचारी कौशल्या जी के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहता वहाँ। अब आपकी माँ के साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है, अब उनकी आदत मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। आपकी माँ ना रौनक जी हमें ज्यादा तेल मसाला खिला खिला कर एक दिन सच में मार डालेगी। अरे मैं तो कहती हूँ रौनक जी, आप अपनी माँ का इंतजाम ना कहीं और ही कर दीजिए। मुझे भी अब यही लगने लगा एकता, उनका इंतजाम कहीं धर्मशाला में कर देते हैं। और नहीं तो क्या, आखिर ये दिन भर घर में करती क्या है? एक तो ये खाना बना कर ही देती है, वो तो मैं ही बना लूंगी। इसलिए मैं कहती हूँ रौनक जी, मेरी बात मान लीजिए, अगर स्वस्थ रहना है तो आगे आपकी मर्जी। तुम सही कह रही हो एकता। तुम्हें याद है एकता, हमारे घर से 20 किलोमीटर की दूरी में ही एक वृद्ध आश्रम है, वहीं पे मम्मी को छोड़ देते हैं। हाँ रौनक जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। हाँ एकता, मैं आज ही जाकर वहाँ पता करूंगा। अरे आपको जाके पता करने की कोई जरूरत नहीं है जी, मैंने वहाँ से एक फॉर्म भी ला लिया है और उनका एक कॉन्टेक्ट नंबर भी ला लिया है। लेकिन एकता मैं तो नहीं बोल पाऊंगा माँ से, तुम ही बोल देना ना। ठीक है जी, मैं ही बोल दूंगी। आप बोलते हो तो मम्मी जी 3-4 बातें सुनाई देती है, और मेरे सामने तो मुंह भी नहीं खुलता माँ जी का। मैं अभी बात करके आती हूँ। फेंको बॉल मुन्ना, दादी को दो बॉल। माँ जी आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए। क्यों बहू? हम आपको वृद्ध आश्रम छोड़ रहे हैं। क्या? पर क्यों बहू? मैं अकेली ही नहीं मम्मी जी, आपका बेटा भी यही चाहता है। अरे अब जाइए ना खुशी खुशी, और हमें यहाँ चैन से जीने दीजिए। ऐसा अनाज मत करो बहू, भला मैं तुम लोगों से दूर कैसे रह पाऊंगी। आप अकेली नहीं है वहाँ, आपकी उम्र के बहुत सारे लोग रहेंगे वहाँ। अब मैं जा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बैठ के समझाती रहूँ। अब जाइए जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए, आज शाम को ही हम आपको शिफ्ट कर देंगे वहाँ। पर बहू ऐसा मत करो। चल मुन्ना। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। इस घर में मेरे और रौनक के पापा की कितनी यादें जुड़ी है, मैं इन यादों को छोड़ के वृद्धाश्रम कैसे जा सकती हूँ। इस घर को हमने अपने खून पसीने से खरीदा था। इस घर को खरीदने से पहले न जाने कितने साल हम किराए के घरों में रहे। मुझे हर कोना कोना इनके रहने का एहसास दिलाता है। अरे भाभी क्या हो गया, आप रोक क्यों रहे हो? क्या बताऊं सुमन, अब एकता और रौनक चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम में जाके रहूं। क्या? इनकी इतनी हिम्मत कि आपको आपके ही घर से निकाल रहे हैं।
हाँ सुमन, अब मैं इस उम्र में अपने परिवार से दूर जाकर वृद्धाश्रम में रहूंगी। अरे भाभी, जब ये इतना निर्दय और दुष्ट हो सकते हैं तो आपको भी थोड़ा सा निर्दय हो जाना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ सुमन? अरे भाभी, आपको याद नहीं जब भैया ने ये मकान खरीदा था, जब रौनक सिर्फ 5 साल का था और ये घर भी आपके नाम किया था, तो आपने कितनी लड़ाई करी थी भैया के साथ। ये घर उन्होंने आपके नाम पर क्यों रखा? या तो अपने बेटे के नाम पे खरीद लिए होते या अपने नाम में खरीद लिए होते। आपको याद नहीं? मुझे अच्छे से याद है तब भैया जी ने आपको क्या जवाब दिया था। हाँ सुमन, मुझे याद आ गया। तेरे भैया जी ने कहा था कल को मैं रहूं या ना रहूं, और अगर तुम्हारे बेटे बहू ने तुम्हें अपने साथ रहने से मना कर दिया तो, इसलिए यह घर मैंने तुम्हारे नाम पर किया है। इस घर की अच्छे से देखभाल करना कौशल्या, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऐसा ही कहा था ना तुम्हारे भैया ने? हाँ भाभी, ऐसा ही कहा था। आपको याद है जब अपने भैया को क्या जवाब दिया था कि मेरे बेटा बहू कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भैया जी बहुत दूरदृष्टि थे, उन्हें सब कुछ पाप लिया था। इसलिए भाभी, ये होते कौन है आपको वृद्धाश्रम भेजने वाले? आप चाहें तो इनसे इनका घर भी छीन सकती है। लेकिन सुमन, मैं अपने बच्चों के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जब आपके खुद के बच्चे आपके साथ ऐसा कर सकते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे सोचिए भाभी, इन दोनों ने कितना दुख दिया है आपको। तू सच कहती है सुमन, खून के आंसू रुलाए हैं इन दोनों ने मुझे। इनको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। अरे क्या मम्मी जी, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? अपना सामान पैक नहीं किया आपने जाके? अभी देर हो रही है हमें। हाँ मम्मी, जल्दी जाकर सामान पैक करिए। ये रोज रोज के ड्रामे से ना परेशान हो चुका हूँ मैं। हाँ बेटा, वक्त तो आ गया अब ये रोज रोज के ड्रामे को खत्म करने का। बस फर्क इतना है बेटा, इस घर से मैं नहीं तुम दोनों जा रहे हो। अरे आपका दिमाग तो सही है ना? सटिया गई है बुढ़िया। ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप? जल्दी से अपना सामान बांधो और निकलो इस घर से। अरे तुम लोगों को नहीं पता बेटा, ये घर मेरे पति ने मेरे नाम में करवाया है, तो इसलिए अब ये घर मेरा है और मैं इस घर में अब तुम दोनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए निकलो यहाँ से। ये क्या बकबक किए जा रही हैं आप? अरे जाओ एक तो बेटा, जाके कागजात देख लो। जाके देखिए ना कागजात, क्या खड़े खड़े हमारा मुंह देख रहे हैं? ठीक है, अभी लाता हूँ मैं। बढ़िया है मुझे घर से निकालने वाली। देखो, अगर घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी कौशल्या नहीं। अभी सब देख लिया जाएगा माँ जी, रुकिए तो जरा। देख लेंगे कौन किसे घर से धक्के मार के निकालता है। एकता, ये क्या? इसमें तो मम्मी का नाम लिखा है। अरे ये क्या कह रहे हैं रौनक जी? हाँ एकता, इसमें साफ साफ लिखा है पापा ने ये घर मम्मी के नाम पे खरीदा है। अब तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये घर किसके नाम पे है। तो जल्दी से अपना सामान बांधो और निकलो मेरे घर से। ये क्या बात हुई मम्मी? मैं आपका ही बेटा हूँ। आप मुझसे नाराज हो सकती है पर आप इस तरह मुझे घर से नहीं निकाल सकती मम्मी। अगर तू मेरा बेटा है रौनक तो मैं भी तेरी माँ हूँ, लेकिन तुम लोग तो मुझे घर से निकाल रहे थे ना। हाँ मम्मी जी, आपने और पापा जी ने तो मुझे इस घर में ब्याह कर लाया था ना, और अब आप ही मुझे अपने घर से निकाल रही हैं। वाह बेटा, जब अपने ऊपर बात आए तो तुम्हें सारी दुनियादारी नजर आ रही है। जब तुम मुझे रुला रहे थे, जब तुम्हें ये दुनियादारी याद नहीं आई कि मैं और तुम्हारे पापा जी तुम्हें इस घर में ब्याह कर लाए हैं। हाँ मम्मी जी, सब हमारी गलती है, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आप हमें माफ कर दीजिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल्दी से निकल जाओ मेरे घर से। माँ, हमारे लिए नहीं, कम से कम हमारे मुन्ने के लिए तो सोचिए। मेरा मोम का बना दिल तुम्हारी बातों से पत्थर का बन चुका है, अब मैं नहीं पिघलने वाली। और ये बात याद रखना बेटा, जिस तरह तू मेरा लौता बेटा था ना, ये भी तेरा लौता बेटा है। क्या पता जैसे तुमने आज तुम्हारी माँ के साथ किया है, कल ये वैसा ही तुम्हारे साथ भी करे। अरे मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो, पर कभी इस घर में गुस्सा भी मत। और जाते जाते एक बात सुनते जा बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को आग देने भी मत आना, और मेरी अस्थियों का अधिकार भी मैं तुमसे छीनती हूँ। वाह भाभी, किसी ने सच ही कहा है कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। लेकिन एक बात मान गई भाभी, अगर ईश्वर की लाठी पड़ती है ना तो इंसान कहीं का नहीं रह जाता। और एक बात सुनते जाओ बेटा एकता, वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, रौनक तुम भी सुन लेना बेटा। जो बेटे बहू जीते जी अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह सकते। जो आज तुमने अपनी माँ के साथ अत्याचार किया है ना, कल को तुम्हारा बेटा बड़ा होगा, वो भी तुम्हारे साथ यही करेगा। हम रहें या ना रहें, ये बात जरूर याद रखना कि ये बात 100% सही है। सो हाय फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।